माई ऑक्सफोर्ड ईयर। इस मूवी का नाम इट रियली साउंड्स अमेजिंग। लेकिन इस मूवी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्ट किया था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बिलो एवरेज निकली। नेटफ्लिक्स हुजूम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि उसमें सोफिया कार्सन की एक और अपकमिंग नेटफ्लिक्स मूवी अनाउंस हुई है, माई ऑक्सफोर्ड ईयर विद कोरी मिलग्रीस्ट, जो कि क्वीन चार्लेट के स्टार हैं। काफी एक्साइटमेंट थी उसको लेके कि ये दोनों जो है वो एक साथ आएंगे। ऑल दो सोफिया कार्सन शी हैज डन अ लॉट ऑफ मूवीज फॉर नेटफ्लिक्स, जिसमें जो है वो अभी रिसेंट उनकी लाइफ लिस्ट आई थी, और इसके अलावा पर्पल हार्ट्स, ऐसी कई मूवीज जो वो कर चुकी हैं। Many people are liking because of the emotional part and element. लेकिन मुझे honestly कोई इमोशनल कनेक्शन डेवलप ही नहीं हुआ। तो मैं जो इसमें स्पॉयलर्स भी डिस्कस करूंगी, सो अगर आपने मूवी देखी है सो मेरे साथ ही वीडियो देखिए, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो भी जो है वो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इधर यू शुड वॉच इट और नॉट। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है बाय लेन मॉरिस। अच्छा, रोमांटिक ड्रामा फिल्म तो है लेकिन इट हैज अ ट्रेजेडी एंड अ वेरी बिग ट्रेजेडी। दैट्स व्हाई द पीपल आर रियली रूटिंग फॉर इट इन एन इमोशनल वे। खाम खा मतलब इमोशनल करने के लिए जो है वो काफी ट्रेजिक ऐसी सैड एंडिंग कर दी है। इसी नाम का नॉवल है बाय जूलिया वेलन, उससे जो वो इंस्पायर्ड है। सोफिया कार्सन एंड कोरी मिलग्रीस जो है वो उसके मेन लीड्स में हैं, जिन्होंने हीरोइन का रोल प्ले किया है। August 1st को ये नेटफ्लिक्स पर आई है। सोफिया कार्सन इज प्लेइंग एना डिलेवेगा, जो कि एक अमेरिकन स्टूडेंट है, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट दिखाई है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और उसको जो है वो ऑक्सफोर्ड में एक साल के लिए विक्टोरियन पोइट्री पढ़ने का मौका मिलता है। सीन का स्टार्ट ही जो है वो ऐसे होता है, हर मदर इज रियली एक्साइटेड एंड टेलिंग अ फ्रेंड्स कि ये जो है वो ऑक्सफोर्ड जा रही है, और वहां जाके जो वो अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिए ज्यादा खुल जाती हैं जो वहां पढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटेड दिखाया है। तो मेरे नज़दीक जो है वो उसके लिए ऑक्सफोर्ड ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और उसका एडमिशन होना जो है वो ज़्यादा मैटर करता है उस फैमिली के लिए। फिर उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाती है, द फर्स्ट इनकाउंटर शी हैज़ विद द हीरो प्लेड बाय कोरी मिलग्रीस एज जेमी डेवनपोर्ट, वो होता है जब वो अपनी गाड़ी से पानी स्प्लैश करता हुआ चला जाता है, और उसके साथ एक लड़की भी होती है। ये उनका पहला इनकाउंटर था। देन यूनिवर्सिटी जाती है, और फिर वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं जो हूँ इन मैडम की वजह से जो वो यहाँ पे आई हूँ एडमिशन के लिए, और वो मैडम ही अनाउंस कर देती हैं कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी, तो मेरी जगह जो है वो जेमी डेवनपोर्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जब वो देखती है कि ये वही इंसान है, तो द लेम सेंटेंस जो कि शो करता है कि ऊपर से आप अनॉय हो रहे हो लेकिन अंदर से खुश भी हो रहे हो। यू गॉट बी किडिंग मी। अच्छा, फिर उसके बाद में स्टोरी के साथ साथ जो है एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कौन सा पॉइंट जब मुझे बहुत ज्यादा जिससे अनोयंस थी। लाइक जेमी सबको जब वो केक खिला रहा है, अब ये हमेशा एक प्रिडिलेक्शन जो दिखाते हैं किसी खास स्टूडेंट की तरफ, जो वो टीचर की तवज्जो खामखा ही ज्यादा हो रही है। मतलब ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा एंड कोई जब अपने काम से काम रख रहा है, द टीचर्स डोंट ट्राई टू इन्वेड देयर स्पेस। आप टीचर हो, यू आर नॉट अ रैंडम गाय वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट एंड ट्राइंग टू चिट चैट विद अ गर्ल। तो वो जो है वो खामखा बस उसके पीछे उसको जो बस स्पेशल उससे वो करने की क्लैश करने की कोशिश करता है। ही शुड बी अ टीचर। आपको अपना एक डिसेंट एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे, जेमी डेवनपोर्ट जब एक डीफिल स्टूडेंट है एंड ट्यूटर इन विक्टोरियन पोइट्री, जो कि उनको पढ़ा रहे हैं, जिससे मुझे शुरू में ऑब्जेक्शन था कि मतलब कोई भी जो है वो किसी भी एज के टीचर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सेम एज। बहरहाल उसको खैर सीनियर दिखा रहे हैं। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप विच इज अनोइंग फॉर मी द मोस्ट। अब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को ड्रामाज में जब इस तरह सैबोटाज करना मेरी नजदीक जो वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि बिकॉज इट इज अनएथिकल। इट इज नॉट रॉन्ग टू डेवलप फीलिंग्स, लेकिन ये अनएथिकल है। आपको अपनी इस स्पेस से बाहर रह के तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन उसी स्पेस के अंदर रहते हुए एक दूसरे के लिए फील करना, क्योंकि इससे क्या होता है सिमिलरली ना सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो गया, ऐसे जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें ये इसलिए प्रोहिबिटेड होता है क्योंकि इस तरह जो है वो आपकी एक स्पेशल झुकाव हो जाता है उस तरफ, जबकि टीचर को जो है, टीचर इज सपोज टू ट्रीट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इक्वली ऑन इक्वल बेसिस। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप किसी से डेवलप कर लोगे तो ऑब्वियसली आपकी अटेंशन उसकी तरफ, आपकी काइंडनेस उसकी तरफ ज्यादा हो जाएगी। अगर वो स्टूडेंट फेल होने वाला है या फेल हो रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल कि आप उसको बचा लो, उसके ट्रीट करो अपने प्रोफेशन के साथ। सिमिलरली डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में या इवन फेलो डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम होता है
कि अगर आप दोनों मिलके एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम है और सबको अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं दैट व्हाट शुड बी देयर ट्रीटमेंट रिजीम, तो उस वक्त क्या है कि जो आपका लव इंटरेस्ट है जो वो बात करेगा, तो आप अनइंटेंशनली भी उसकी बात को अहमियत देना चाहोगे कि वो नाराज ना हो जाए, जिससे पेशेंट की हेल्थ और उसकी केयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो मुझे ये जो ये एक स्टिग्मा है इस तरह के रिलेशनशिप्स को ग्लोरीफाई करना, मुझे इसी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर बहुत ज्यादा मूवी में कन्वीनियंट दिखाया है, हर कुछ इतना इजी है कि भाई वो चली भी गई, स्टडी भी कर रही है, रोमांस भी साथ साथ चल रहा है। जेमी जब वो उसको जानने की कोशिश करती है, जब दिखाते हैं कि वो एक पब में जाते हैं जहाँ उनकी पहली पार्टी होती है, मतलब इट इज टू सून फॉर द पार्टी, पार्टीज ही चलती रहती हैं, कभी फेस्टिवल्स कभी कुछ, और फिर उसमें रोमांस भी साथ साथ चल रहा है। देन शी डिस्कवर्स अबाउट हिम, शी लाइक्स हिम, और दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप बट नॉट इन अ सीरियस मोड। लेकिन क्या है, जेमी इज अ प्ले बॉय, हाउ कुड यू लव सच अ बॉय? आप इतनी दूर से आए हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, और आप ये सब कर रही हो बैठ के। सो एना के कैरेक्टर से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। बहरहाल स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा मुझे अभी कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, लेम ही लग रही थी। सीरीज जब होना शुरू होती है कि जब जो है वो जेमी थोड़ा सा एना को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो इस बात पे जो है वो ऑफेंड हो जाता है। अब मैं इसको करके दिखाऊंगी कि मुझे भी कोई और मिल सकता है। ये मतलब टिपिकल, बहुत ही ज्यादा टिपिकल मेंटेलिटी थी। कि जिस तरह वो पार्टी में दूसरे लड़के के साथ जब वो फ्री हो गए, उसको जेलस करने की कोशिश करी थी, दैट वाज रियली अ डिलिबरेट मूव, बहुत डेस्परेट था। उसके बाद जो है वो दोनों रिकंसिलिएशन हो जाती है उनकी। यूनिवर्सिटी में जो सीन था बुक की बहाने, जो वो भी उनकी इंटीमेसी और वो सब कुछ, तो मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। देन फिर क्या होता है कि उनकी एक बोट रेसिंग का होता है एक इवेंट, जिसमें वो जाना चाह रही होती है, लेकिन जेमी मना कर देता है कि मुझे जब अपना थीसिस का काम करना है। देन वो देखती है कि सिसिलिया जो है, अच्छा सिसिलिया ने जब इनकी बढ़ती हुई इंटीमेसी देखी, तो उसने जो है वो एना को वार्न किया था उससे दूर रहने के लिए। अब सिसिलिया की जो है वो अभी तक हकीकत पता नहीं चल रही है दैट व्हाट शी इज ट्राइंग और व्हाट शी इज वांटिंग फ्रॉम जेमी। लेकिन जब वो देखती है कि बोट रेसिंग में दोनों ही गायब हैं, तो उसको शक होता है, वो उसके घर पे चली आती है। एंड वाओ, कुडोज टू द टीचर कि उसको सारा उसका पिन भी पता है, उसके घर का रास्ता, एवरी ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट डिजास्टर्स इन दीस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। एक स्टूडेंट को टीचर के घर का पिन तक पता है। हाउ कुड द स्टूडेंट्स टेक दैट टीचर सीरियसली कि आपने एक स्टूडेंट को अपने घर तक का एक्सेस दिया हुआ इतना इजीली। देन ये होता है कि वो जो है वो जब जाती है तो वो बड़ा गुस्सा हो जाती है सिसिलिया को उसके घर में देख के, एंड सी ऑलमोस्ट सस्पेक्टेड कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, एंड जेमी इज ट्रीटिंग हर। लेकिन वो उसको जब वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए देखती है, तो वो जब वो सरप्राइज हो जाती है। उस वक्त जेमी उसको बहुत जोर से जाने का बोलता है। देन बाद में उसे बताता है कि उसको कैंसर है जो कि जेनेटिक है। उसका एक भाई था एडी, जो कि इसी कैंसर की वजह से मरा था, और बहुत पेनफुल डेथ हुई थी उसकी, क्योंकि वो आखिर तक ट्रीटमेंट्स लेता रहा बट कोई फायदा नहीं हुआ। एंड सिसिलिया वॉज एडीज गर्लफ्रेंड, जो कि इतनी ज्यादा लॉयल है कि वो आज तक इन लोगों के साथ है। आई मीन सिसिलिया को कोई और काम एम्बिशन नहीं है। आप सिसिलिया की कोई स्टोरी, कोई करियर, कोई फैमिली भी दिखा सकते थे, बट शी इज होली डिवोटेड टू दैट फैमिली ओनली। अब जो है वो जेमी का वो वाला फेस शुरू हो गया कि तुम मेरे ऊपर अपनी जिंदगी जाया मत करो, तुम चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ओ माय गॉड यार, आपने उस वक्त उसको, अगर यही सब था तो आपने पहले ये सब बताना था ना उसको, ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। अव्वल तो ये स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए था। बट अगर हो ही गया था, यू शुड हैव टोल्ड हर एट फर्स्ट कि ये जो मेरे साथ एक मसला है, आई हैव नॉट अ लॉन्ग लाइफ। बिकॉज ऑलरेडी एक इंसान आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर रहा है, तो वो आपको अपनी जिंदगी में आगे तक देखना चाहता है। तो वो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये इसकी पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी, इसका फ्यूचर है ये, तो आप इमोशनली उसको कनेक्ट होने से ही रोक देते। लेकिन नहीं, आपने उसको जो है वो सब कुछ कर लिया, और उसके बाद बता रहे हो कि भाई तुम मेरे से दूर रहो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये हो जाएगा और हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको फाइनली वो अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, और उसके पेरेंट्स बहुत स्वीट है उसके घर वाले, लेकिन उसके फादर से जब एक बड़ा स्ट्रेन रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि वो जो है वो चाहते हैं जेमी ट्रीटमेंट रिसीव करे, जबकि जेमी नहीं चाहता। उसकी ये जिद है कि मैं जो हूँ ऐसे नहीं मरना चाहता जिससे मेरा भाई मरा था, और मैं अपनी जिंदगी के लास्ट डेज जो है वो बेस्ट गुजारना चाहता हूँ। मैं इन ट्रीटमेंट्स में रहते हुए, हॉस्पिटल्स में रहते हुए नहीं गुजारना चाहता। सो बेसिकली जेमी जो है वो एक सेल्फिश थोड़ा सा कैरेक्टर लगा मुझे, स्टबर्न है, केयरिंग जरूर है अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए केयर करता है, और अ काइंड ऑफ अ बिट ऑफ लॉयल बट लविंग है। लेकिन जब वो सेल्फिशनेस मुझे उसके कैरेक्टर में लगी, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू थिंक फॉर अदर्स एज वेल। उसने बिल्कुल भी अपने फादर से रिलेशन तो खराब कर लिया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। उसके फादर जो है वो एना से बोलते हैं कि तुम उसको कन्विंस करो, लेकिन वो एना के लिए भी नहीं मानता कि वो उसके इमोशनली अटैचमेंट डेवलप करी। मतलब
मूवी का जो ये मैसेज है एक एज अ होल कि भाई अपनी लाइफ को जो है वो एट बेस्ट जियो, जो कि उसके बहुत सारे डायलॉग्स आते भी थे बीच बीच में जेमी के, जिससे लगता था देर इज समथिंग फिश। वो जो है वो जिस तरीके की बातें करता था, लेकिन क्या है कि विल पावर भी एक चीज होती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको विल पावर शो करके उसमें एफर्ट करनी चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग टू ग्लोरीफाई। देन वो जब अपने आखिरी दिन इस तरह स्पेंड कर रहे हैं, उसको अपने कासल लेके जाता है। भाई अभी पता चला कि टीचर तो बड़े अमीर निकले। सो इट इज वर्थ स्टेइंग इन इंग्लैंड देन टू रिटर्न बैक टू हर मदर। किडिंग बाय द वे। अपनी माँ को भी वो बोल देती है, अपनी मदर को, कि मैं वापस नहीं आ रही, तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है, लेकिन वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। अच्छा, वो सीन जो है वो एक थॉट प्रोवोकिंग सीन था, जब वो सिसिलिया से कहती है कि क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ कि तुमने जब उनके लिए अपनी लाइफ डिवोट करी है। वो तो वो कहती है कि मुझे 1 सेकंड भी रिग्रेट नहीं हुआ। सो इस तरह ये शो करते हैं कि जब आपके लव्ड वंस क्राइसिस में हो तो उनको छोड़ के अपना करियर की फिक्र करना, इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ केयर। लेकिन जो है वो हो सकता है कि आप उनके जाने के बाद रिग्रेट करो कि आप उनके साथ थोड़ा टाइम गुजार लेते। सो शी डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद जेमी, और जेमी इस बात से नाराज तो होता है, लेकिन बहरहाल वो मान जाता है। बीच में वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाता है बिकॉज उसको नमोनिया हो जाता है सीवियर। उसके फादर को बहुत डेवास्टेटेड दिखाया, लेकिन वो नहीं मानता। अच्छा, रिकंसिलिएशन भी हो जाती है उसके अपने फादर के साथ ड्यू टू एना। तो एना उसकी जिंदगी में जो है वो थोड़ा सा उसकी फैमिली से कनेक्ट करवाने में रोल प्ले करती है। और जेमी और एडी और उसके फादर जो है वो बचपन में कार्स बनाया करते थे। सो वो जब एक कार का मॉडल गिफ्ट करती है अपना उसके फादर को, जिसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए नजर आते हैं, दैट वाज अ बिट ऑफ इमोशनल सीन, a bit of thought provoking in a kind of love scene between a father and son, कि जिसका बेटा मरने वाला है और वो अपने उसके साथ बेटे के साथ आखिरी मोमेंट स्पेंड करे। बहरहाल उसका फादर भी जो है वो आखिर में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि भाई उसकी चॉइस, उसकी रिस्पेक्ट करता है कि जेमी अगर ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करना चाहता देन इट्स ओके। बहरहाल फिर उसके बाद क्या है कि एना इज लिविंग विद हिम, और आखिरी सीन जो होता है जिसकी वजह से सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वो ये होता है कि जब वो दोनों मिलके जो है वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा, उसने पहले भी जेमी ने उसके साथ मिलकर डिसाइड किया था कि हम यूरोप जाएंगे। यहाँ पे मैं मतलब मेरा ख्याल से वो घूम चुका है उन जगहों पे, यही दिखाया था। इटली हो गया, ग्रीस हो गया। तो वो अब उसके साथ बैठ के जो है वो उसको तमाम जो स्पेसिफिक हिस्टोरिकल प्लेसेस थी उन तमाम जगहों की वो बता रहा है कि हम यूरोप में इधर जाएंगे, इधर बैठेंगे, इधर। देन इट वाज फ्रॉम डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ गुड सीन, क्योंकि वो दोनों जो है वो साथ साथ होते हैं जब ये बातें कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जो है वो जेमी की डेथ हो जाती है और ही इज नो मोर। और असल में जब वो जो सोच रहे थे, एक्चुअली इमेजिन कर रहे थे, जिसको दिखाया जा रहा था कि वो दोनों घूम रहे हैं, वो एक्चुअली इमेजिनेशन जो थी वो रियलिटी इस तरह बनी कि एना एंडेड अप ट्रैवलिंग अलोन इन ऑल दैट प्लेसेस। जस्ट वो उसको फील कर रही थी उसकी प्रेजेंस को, बट ही वाज नॉट देयर। सो इट वाज अ रियली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप एक टोटली इमोशनल रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको तो जो है वो फिर एक लगेगा बहुत ही हार्ट मेल्टिंग मोमेंट था। ट्रैवलिंग अलोन एंड शी इज ट्राइंग टू फील हिम बट ही इज नॉट देयर। है कि वो भी उसी की जगह, जेमी की जगह उसी की तरह पोएट्री टीचर बन जाती है ऑक्सफोर्ड में। देन दिस वाज उसका करियर एंड भी जो इस तरीके से दिखाया। ऑल इट वाज सपोज्ड टू बी हार्टफेल्ट रोमांटिक फिल्म, लेकिन ये एक ट्रेजिक फिल्म भी थी। और लेकिन काफी चीजें इसमें रश थी, इमोशनल डेप्थ की बहुत ज्यादा कमी थी, हमें वो गहराई उनके रिलेशनशिप में फील ही नहीं हुई। मुझे तो एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मुझे वो अटैचमेंट फील नहीं हुई। कोरी मिलग्रीस वाज गुड इन हिज एक्टिंग, इन हिज परफॉर्मेंस ओवरऑल। लेकिन जो सोफिया कार्सन की परफॉर्मेंस है मुझे उससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, बिकॉज शी लिटरली कांट एक्सप्रेस हर सेल्फ इन डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। जब उसको गुस्सा आएगा तो उसकी स्टिफ सी शक्ल हो जाएगी, लेकिन जब उसको प्यार होगा, खुश होगी, उदास होगी, तो मतलब एक्सप्रेशंस शी कांट चेंज हर एक्सप्रेशंस। एंड ऐसा लगता है कि शायद कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग रियली हार्ड टू एक्ट। तो मुझे उनकी एक्टिंग से जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। एक्टिंग डज मैटर अ लॉट इन दिस काइंड ऑफ रोमांटिक ड्रामा फिल्म्स, ताकि वो इमोशन हम तक पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया अनफॉर्चुनेटली। सो ये जो थी वो ओवरऑल मूवी थी, मेरे नज़दीक जो है वो इट इज़ 4/10। मुझे जो है वो ये कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव मूवी नहीं लगी, एंड इट नॉट, मेरे नज़दीक इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग कि अब मैं इसको अपना टाइम लगाऊं ही लगाऊं। ऑल दो मेरी जो है इसके लिए एक्साइटमेंट थी। अगर डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इट इज़ वेल डायरेक्टेड फिल्म, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड के सीन्स थे जो कि यूनिवर्सिटी के थे, एक हिस्टोरिकली एक उसको एविडेंट बनाना, और बहुत खूबसूरती से जो वो शूट हुए हुए थे बहुत कुछ चीज़ें, वो ब्यूटीफुल वेदर में,
हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गया, डायरेक्शन वाइज एक अच्छी फिल्म थी देखा जाए तो। उस हवाले से आपको मजा आएगा विजुअल्स में, अगर आप ऐसी चीजों को एंजॉय करते हैं जस्ट फॉर द विजुअल्स एंड फॉर द सीनरी एंड फॉर द एनवायरनमेंट, देन यू शुड गो वॉच दिस फिल्म। लेकिन अगर आप एक्टिंग स्टोरी लाइन की तलाश में है, देन इट इज नॉट फॉर यू। अनदर टाइम मे बी। आपने अगर ये मूवी देखी, आपको कैसी लगी? कॉमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।